हेलो मेरे पढ़ाई करने वाले मित्रों, मैं डॉक्टर भारती परमार अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज का वीडियो है टीजीटी पीजीटी विजुअल आर्ट टेस्ट सीरीज़ का पार्ट 9। इससे पहले जो 8 वीडियो बन गए हैं वो आप ज़रूर देखें, क्योंकि वो कला परीक्षाओं में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। और सारे ही प्रश्न कला परीक्षाओं में आ चुके हैं, उसी के तहत मैंने ये वीडियो तैयार किए हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो आइए देखते हैं टीजीटी पीजीटी विजुअल आर्ट टेस्ट सीरीज़ का पार्ट 9। मेरा ये सुझाव रहेगा हर बार की तरह कि आप इस टेस्ट सीरीज़ में पेन पेपर लेकर बैठे और अपने आंसर नोट करते जाएं कि आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं। और अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही हो तो या तो वीडियो पॉज कर लें, या फिर सेटिंग में जाके इसकी स्पीड स्लो भी कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का वरिष्ठता के अनुसार सही क्रम का चयन कीजिए। तो सबसे वरिष्ठ सबसे पहले रखते हुए इसको क्रम में लगाना है। तो आपको मैं डेट ऑफ बर्थ बताती जाती हूँ। डीपी राय चौधरी, चलिए पहला वाला देखते हैं। चिंतामणिकर जी का जन्म हुआ 1915 में। इनका हुआ था 1915 में। डीपी राय चौधरी जी का जन्म हुआ था 1899 में। अजीत चक्रवर्ती, इनका जन्म हुआ था 1930 में। और शर्वरी राय चौधरी, इनका हुआ था 1933 में। इनका हुआ था 1933 में। अब आप इस तरह से लगा सकते हैं। डीपी राय चौधरी नंबर 1 पे आ जाएंगे, फिर चिंतामणि का नंबर 2 पे आ जाएंगे, फिर है अजीत चक्रवर्ती 3 पर, और 4 पर आ जाएंगे शर्वरी राय चौधरी। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी, डीपी राय चौधरी, चिंतामणिकर, अजीत चक्रवर्ती और शर्वरी राय चौधरी। अगला प्रश्न है, इसमें भी कालक्रम से लगाना है वरिष्ठता के अनुसार। तो देखिए, अमृता शेरगिल जी थी, उनका जन्म हुआ था 1913 में। मैं यहाँ पर लिखती जाती हूँ, इससे इजी रहेगा। अमृता शेरगिल जी का हुआ था 1913 में। देवयानी कृष्ण, इनका हुआ था 1918 में। अपर्णा कौर, इनका हुआ था 1954 में। और वसुंधरा तिवारी, उनका हुआ था 1955 में। तो ये पहला ही लगा हुआ है। सबसे पहले अमृता शेरगिल, फिर देवयानी कृष्ण 1918, उसके बाद फिर आएंगे अपर्णा कौर 1954 और वसुंधरा तिवारी 1955। ये सारी महिला कलाकार हैं, ये उनका क्रम है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिम्मत शाह ने कहाँ से अध्ययन किया था? तो हिम्मत शाह ने अपना कला अध्ययन किया था एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा से। ऑप्शन सी है इसका आंसर, एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा। अगला प्रश्न है, अवनींद्रनाथ टैगोर की कलाकृति आउल एंड बर्ड किस माध्यम में निर्मित है? तो ये बनाई थी उन्होंने काष्ठ से, यानी लकड़ी से। ऑप्शन ए है इसका आंसर, काष्ठ। अगला प्रश्न है, पी.आर. पोचकानवाला का फ्लाइट शीर्षक मूर्ति शिल्प किस माध्यम में है? तो इसका आंसर है एल्युमिनियम, ऑप्शन डी। इन्होंने ये फ्लाइट मूर्ति शिल्प बनाया है एल्युमिनियम में। अगला प्रश्न है, वी.आर. खजूरिया किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वी.आर. खजूरिया हैं भारत के मूर्तिकार। ऑप्शन बी है इसका आंसर, मूर्तिकला। अगला प्रश्न है, वी.आर. खजूरिया कहाँ से हैं? तो इनका जन्म हुआ था 1934 में, 5 दिसंबर 1934 जम्मू में। तो ऑप्शन सी है इसका आंसर, जम्मू। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसमें मैंने ऑप्शन नहीं देखा, सीधे लिखा हुआ है। तो अजीत दुबे जी जो हैं, उनका हुआ संबंध है बेंगलोर से। मैं लिखती जाऊंगी, अजीत दुबे बेंगलुरु। हनुमान कामली, ये गोवा। कविता नायर, ये दिल्ली, सी। और गजराज चौहान, ये पुणे, डी।
अजीत दुबे बेंगलुरु, हनुमान कामली गोवा, कविता नायर दिल्ली और गजराज चौहान पुणे। अगला है एक अभिकथन है और एक उसका तर्क है। तो अभिकथन है कि सतीश गुजराल भित्ति चित्रकारी और स्थापत्य कला में अपने को सहज रूप में अभिव्यक्त करते थे। और तर्क है वे बहुत से विषय में प्रयोग करने के लिए प्रेरित रहते थे क्योंकि वह जन्म से बहरे और गूंगे थे। तो दोस्तों पहला तो सही है कि वो स्थापत्य कला में उन्होंने अपने आप को व्यक्त किया है, बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन वो जन्म से गूंगे बहरे नहीं थे। एक एक्सीडेंट हो गया था बचपन में जिससे उनका ये हुआ था। तो ए सही है पर आर गलत है। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए सही है कि स्थापत्य कला में अपने आप को सहज महसूस करते थे, लेकिन तर्क इसका ये गलत है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित 4 महिला कलाकारों में कौन वरिष्ठ कलाकार हैं। देखिए यहाँ 4 महिला कलाकार दी हुई है, इनमें वरिष्ठ बताना है। तो मैं आपको डेट ऑफ बर्थ बताती जाती हूँ। मीरा मुखर्जी, इनका जन्म हुआ 1923 में। शीला गौड़, इनका हुआ 1957 में, 1957। लतिका कट्ट जी, इनका जन्म हुआ था 1948 में। और सुधा अरोड़ा, ये राइटर भी है, इनका जन्म हुआ है 1946 में। तो सबसे वरिष्ठ कलाकार है इसमें मीरा मुखर्जी। ऑप्शन ए है इसका आंसर। 1923 में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा चित्र टेम्परा में निर्मित नहीं है। यहाँ पर निर्मित नहीं है पूछा गया है और बाकी तीनों टेम्परा में है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ और समझ में आ जाएगी। गोपाल घोष जी ने बनाया अ विलेज नियर मसूरी, ये टेम्परा में है। विनोद बिहारी मुखर्जी ने बनाया विलेज शॉप, ये भी टेम्परा में है। जेमिनी रॉय ने बनाया थ्री पुजारीज, ये भी टेम्परा में है। और अमृता शेरगिल ने बनाया वुमेन ऑन चारपाई, ये ऑयल में बनाया है। तो ये टेम्परा में नहीं है। तो आंसर है यहाँ पर डी। ये बनाया था उन्होंने 1937-38 में ऑयल मीडियम में, ये वुमेन ऑन चारपाई। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वरिष्ठ का चयन कीजिए। तो यहाँ पर 4 राइटर हैं और सबसे वरिष्ठ को बताना है। तो मैं आपको डेट ऑफ बर्थ बताती हूँ। स्टेला कैम्ब्रिज, इनका जन्म हुआ था 1896 में, 1896। निहार रंजन रे, इनका हुआ था 1903 में। आनंद कुमार स्वामी, इनका हुआ था 1877। और जॉन सी हैटिंगटन, ये अमेरिकन राइटर है, इनका हुआ था 1832। तो इस हिसाब से आंसर हो गया ऑप्शन डी, जॉन सी हैटिंगटन। ये सबसे वरिष्ठ लेखक हैं। अगला प्रश्न है मैन ईटिंग जलेबी, ययाति, सखी भाव, ये 3 चित्रों के टाइटल दिए हुए हैं, ये किसने बनाए हैं। तो देखिए कई बार ये हो जाता है कि हम सिर्फ एक टाइटल पढ़ के अंदाज़ा लगा लेते हैं, लेकिन ययाति दिया हुआ है तो ए रामचंद्रन ने बनाया था। लेकिन ययाति के साथ साथ मैन ईटिंग जलेबी और सखी भाव, ये तीनों चित्र बनाए थे भूपेन खक्कर जी ने। ऑप्शन सी है इसका आंसर। ये ययाति उन्होंने भी बनाया था, ए रामचंद्रन जी ने भी, और भूपेन खक्कर जी ने भी बनाया था। मैन ईटिंग जलेबी, ययाति और सखी भाव भूपेन खक्कर के बनाए हुए चित्र हैं। अगला प्रश्न है म्यूजिकल कंस्ट्रक्शन, ये शीर्षक का मूर्ति शिल्प है जो काष्ठ और धातु में बना है। इसे किसने बनाया है। लकड़ी और धातु में बनाया है। इसका आंसर है धनराज भगत। ऑप्शन बी है, इसे धनराज भगत जी ने बनाया था। ऑप्शन बी है इसका आंसर। और धनराज भगत जी का जन्म हुआ था 1917 में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शिल्पकार ने बड़ी रचनाओं के लिए पाइप्स का प्रयोग किया है। तो इसका आंसर है शिव सिंह। इन्होंने मूर्ति शिल्प बड़े बनाने के लिए पाइप को यूज किया है। अगला प्रश्न है कलाकार शिव सिंह कहाँ से हैं। तो कलाकार शिव सिंह हैं पंजाब से।
ऑप्शन डी है इसका आंसर पंजाब। इनका जन्म हुआ था 5 जुलाई 1938 में और यह अपने मूर्ति शिल्पों के लिए विख्यात रहे और इन्होंने अपनी शिक्षा पाई थी गवर्नमेंट आर्ट एंड क्राफ्ट स्कूल शिमला से और इन्होंने अपनी मूर्ति शिल्पों को बड़ा बनाने के लिए पाइप को यूज़ किया है। अगला है पिराजी सागरा किस माध्यम में मुख्यतः काम करते हैं? तो इनका मुख्य माध्यम है काष्ठ, लकड़ी में ये ज़्यादा काम करते हैं। ऑप्शन डी है इसका आंसर काष्ठ। पिराजी सागरा मुख्यतः काष्ठ में काम करते हैं। अगला प्रश्न है धनराज भगत ने कहाँ से अध्ययन किया? तो इन्होंने अपनी पढ़ाई की थी मेयो स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर से। ऑप्शन ए है इसका आंसर लाहौर। मेयो स्कूल ऑफ आर्ट था, वहाँ से इन्होंने अपनी पढ़ाई की थी। अगला है किस कलाकार ने काष्ठ और कपड़े के बने कुटुम काटम शिल्प कृतियों की रचना की है? तो कपड़े और काष्ठ से कुटुम काटम मूर्ति शिल्प बनाए। ऑप्शन बी अवनींद्र नाथ टैगोर जी ने। ऑप्शन बी है इसका आंसर अवनींद्र नाथ टैगोर। अगला प्रश्न है याददाश्तों में स्थायित्व ये किस कलाकार की कृति है? तो यह कृति है सल्वाडोर डाली की। ऑप्शन सी है इसका आंसर। तो दोस्तों ये थे 20 प्रश्न। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं इसमें से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं, जिससे आपको भी एक अंदाज़ा रहेगा। और मेरे समकालीन कलाकारों की भी सीरीज चल रही है, वो आप ज़रूर देखें। उनके ऊपर मैं प्रश्नोत्तर का अलग वीडियो बनाती हूँ और उनके कला यात्रा के ऊपर अलग वीडियो बनाती हूँ। और कला यात्रा देखने के बाद आप प्रश्नोत्तर का वीडियो देखें। पहले कला यात्रा का वीडियो को 2-3 बार देख लें, उसके 1-2 दिन बाद फिर देखें आप प्रश्नोत्तर का वीडियो, तो उससे आपका रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा। तो यही मेरा सुझाव था। बाकी आप अपनी पढ़ाई अच्छे से जारी रखें। जय हिंद।